ओके। मेरा नाम डॉक्टर संजीव साहनी है और मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। हम ये वाले प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? ये वाले प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है। जैसे हमारे को इंटरनेशनल एजेंसी सपोर्ट करती हैं और साथ में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है। तो हमने एक लक्ष्य लिया कि हम 5 लाख टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेन करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जब एक टीचर बीएड करता है या एमएड करता है, उसके बाद टीचर लग जाता है। उसके बाद वो 15, 20, 25, 30 साल वो पढ़ाता रहता है। उनको ये कई बार नहीं पता होता कि पेडागोजी चेंज हो गई है, टीचिंग मेथड्स चेंज हो गए हैं, असेसमेंट सिस्टम चेंज हो गया है और स्पेशली कोविड के बाद ये काफी फर्क पड़ा है कि इमोशनल वेलबींग के ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमने लगभग 29 स्टेट्स में इंडिया में ये हमने कंप्लीट कर दिया और मुझे याद आ रहा है कि 2015 में हमने जम्मू से इसकी शुरुआत करी थी। तो आज 1,70,000 हमने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर दिया है। अब ये ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा स्कूल को ब्लेम करते हैं, स्कूल के टीचर्स को ब्लेम करते हैं या संगत के बारे में बोलते हैं। पर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये माँ-बाप का रोल ज़्यादा है बच्चे के बिहेवियर पे। जो ये मैं प्रोग्राम करूँगा, यदि आज जो हम यहाँ पे लगभग 250 टीचर्स आएँगे फ्रॉम 30 स्कूल्स, उनको हम ये बताते हैं कि बिहेवियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्कोरिंग मार्क्स। जैसे एक बच्चे के 90% मार्क्स आ गए या 95 आ गए, तो वो माँ-बाप बड़े खुश होते हैं, उनको अच्छी एडमिशन मिल जाती है, पर वो बच्चे जो हमने पाया है वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते कि जो बच्चों का वो जब उनके बिहेवियर उनका ठीक होना इज मच बेटर। तो बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि जो आज मेरा बिहेवियर है या आप सबका बिहेवियर है, ये 0 to 7 years ऑफ एज में लगभग 85 to 90% बन जाता है और ये चेंज नहीं होता। सो क्या चेंज होता है? सिर्फ 5, 7, 10% बिहेवियर चेंज होगा, नहीं तो 7 साल की उम्र तक जो बिहेवियर बन गया वो रहेगा। अब जब 7 साल तक है तो उसमें ज्यादा लगभग 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन पेरेंट्स की है। और जो पेरेंट्स का बिहेवियर होगा, यदि किसी कोई बच्चा मिसचीवियस है, फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, बुलिंग करता है, वो बच्चा हमेशा आप देखोगे कि माँ बाप से वो चीजें सीखता है। सो माँ बाप कैन नॉट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये किसी और कारण बिगड़ा है। यदि बच्चे बिगड़ते हैं या बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा है या बच्चों में संस्कार है, तो इसका क्रेडिट और इसका दोष दोनों चीजें पेरेंट्स को जाती हैं। हम लोग ये सिखाते हैं कि पहले तो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, दूसरा बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, उसके काफी सारे माध्यम हैं जो हम एक एक करके बताते हैं। तो मैं क्विकली आपको 5 मिनट में ये बताऊंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना बिहेवियर चेंज करना चाहता है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। यदि कोई बच्चा, यदि कोई भी व्यक्ति अपना थोड़ा बिहेवियर और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहता है, सबसे पहले उसको अपने खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी व्हाइट फ्लोर और मैदा ज़्यादा खाते हैं, वो अग्रेसिव बिहेवियर आता है और कंसंट्रेशन कम होती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपको शुगर और सॉल्ट का इंटेक कम लेना पड़ेगा। आपको फिजिकल फिटनेस तो सभी को पता है, आपको कम से कम 45 मिनट्स फॉर 5 डेज इन अ वीक आपको फिजिकल फिटनेस करनी पड़ेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे पोस्चर। जब एक कहावत है, योर ईयर्स शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर्स। यदि आप स्ट्रेट हो और आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप का। बच्चे सोना चाहते हैं, माँ बाप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 14 साल से छोटा बच्चा 8 घंटे से ज्यादा सो सकता है और जो 14 साल से ज्यादा वाला है
वो 7 से 8 घंटे सो सकता है, उनको सोने दीजिए। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा अबाउट मेमोरी, जब हम सोकर उठकर पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठना जरूरी है। जब हम सोकर उठते हैं और पहले 2 घंटे में जो भी पढ़ेंगे उसका रिटेंशन अप टू 83% हो सकता है। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो 67% पे आ जाता है। जो आजकल बच्चे रात को पढ़ते हैं, लेट नाइट्स पढ़ते हैं, सारा दिन खेलते हैं, घूमते हैं, उनका 14 से 17% रिटेंशन लेवल रह जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट टाइम। इफ यू वांट टू स्प्लिट योर टाइम इनटू 2 पार्ट्स, जैसे 1 घंटा दोपहर को या शाम को सो लिया तो ठीक है, दैट इज फाइन। बट यदि आप सोने के उठने के बाद यदि आप पढ़ते हो तो रिटेंशन विल बी मच मोर बेटर। एक आप बड़े हैरान होंगे जब मैं आपको बोलूंगा हाइड्रेशन, पानी पीना। पानी पीने का क्या लिंक है विद एकेडमिक अचीवमेंट? बहुत बड़ा लिंक है। नॉट ओनली 3 to 4 लीटर्स मिनिमम यू नीड टू ड्रिंक, पर आपको रेगुलर इंटरवल्स में वाटर इनटेक करनी पड़ेगी। आप देखिए इसी से ही आपका बिहेवियर में फर्क पड़ सकता है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है, पढ़ाई भी होती है, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर नॉट इंडल्जिंग आवर सेल्फ इन मेंटल रिलैक्सेशन। ये भी एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं 20 मिनट हर रोज, 5 दिन पर वीक आपको करना जरूरी है। I need not to tell you, India is very rich, whether it is a meditation or transcendental meditation or yoga techniques or yoga nidra. There are so many. I'm not going to say which one is good or bad. But let me tell you, if you are doing some mental relaxation, your performance is bound to go up. I can guarantee on that. Then, हम कुछ एक चीजें और सिखाते हैं। ग्रैटिट्यूड, डेवलप ए ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं कितने लोग हैं इस दुनिया में टू whom I would like to say thank you. It could be my doctor, my nurse, my neighbor or anyone. How many people, एक और चीज सिखाते हैं, how many people are there in this world with whom I can relate, जो जिनके साथ मैं बात करना खुश करता हूँ। यदि ये नंबर ज्यादा है, आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। सो ये सारी चीजें 20 चीजें हैं जो हम एक एक करके सभी टीचर्स को बताते हैं कि आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स को भी बताइए, बच्चों को भी बताइए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़े और उनको इमोशनल कोई वेल बीइंग का यदि प्रॉब्लम है, दैट कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। एनी क्वेश्चन?